हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है कि फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज द प्रोसेस। यानी फाइल हैंडलिंग क्या है, एक प्रोसेस है पाइथन में जिसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट मतलब लिख सकते हैं, अपडेट मतलब कुछ अपडेट करना हो तो कर सकते हैं, या फिर फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं और स्टोर हुई कंप्यूटर में। तो अगर हम बात करें फाइल हैंडलिंग की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल को हैंडल करना। हैंडल करने के मतलब से है क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना, या उसमें कुछ भी अपडेट और डिलीट करना। अगर हम बात करें इसके आगे, तो लिखा हुआ है इट अलाउ प्रोग्राम टू सेव डेटा परमानेंटली। यानी कि ये अलाउ करता है प्रोग्राम्स में से सारे डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए, सो दैट इट कैन बी एक्सेस लेटर। तो इससे क्या होगा कि बाद में आसानी से एक्सेस किया जा सके, इवन आफ्टर द प्रोग्राम हैज एंडेड। इवन जब प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी। नेक्स्ट बात करते हैं विदाउट फाइल हैंडलिंग, यानी बिना फाइल हैंडलिंग के ऑल डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। यानी अगर हम फाइल हैंडलिंग के लिए बिना फाइल हैंडलिंग के यूज करते हैं, तो जितना भी डेटा स्टोर होगा वेरिएबल में, सारा हमारा प्रोग्रामिंग से टर्मिनेट यानी बाहर खत्म हो जाएगा। ठीक। फाइल हैंडलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज स्टूडेंट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डिटेल, रिपोर्ट। इन फाइल हैंडलिंग में हम किसका किसका डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, रिपोर्ट हो, लॉग हो, या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो। नेक्स्ट है हमारी बात, अगर हम करें व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होती है, तो आपको पता है कि फाइल एक कलेक्शन होती है जिसके अंदर पर्टिकुलर हमारे कोई भी डिवाइस हो सकती है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, या फिर यूएसबी। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की फाइल होती हैं, जैसे वो नोटपैड की भी फाइल हो सकती है जिसको हम लोग टेक्स्ट फाइल कहते हैं, वो पाइथन की फाइल भी हो सकती है, वो पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट की भी हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, सीएसवी, या फिर इमेज फाइल। वो फाइल हमारी कैसी भी हो सकती है। अगर हम बात करें क्या क्या एडवांटेजेस हैं फाइल के, तो स्टोर डेटा परमानेंटली, यानी कोई भी डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अलाउ डेटा शेयरिंग, यानी डेटा शेयरिंग के लिए अलाउ करता है। हेल्प मेंटेन रिकॉर्ड, ये हमारा हेल्प करता है किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। सेव टाइम बाय अवॉइडिंग रिपीटेडली डाटा एंट्री, हमारा टाइम बचाता है अगर कोई डेटा हम बार बार डुप्लीकेट डाल रहे हो तो। सपोर्ट रीडिंग एंड अपडेटिंग, यानी ये सपोर्ट करता है रीड पढ़ने के लिए और अपडेटिंग करने के लिए। यूजफुल फॉर डेटाबेस रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन, और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है फाइल हैंडलिंग जो हम यूज करेंगे, ये हमारा यूजफुल होता है डेटाबेस के लिए, या रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, या एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टेक्स्ट ऑफ फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स के लिए, तो सबसे पहले इसमें फाइल आती है हमारी टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल का मतलब है जिसके अंदर हम लोग कैसा डेटा स्टोर करेंगे, टेक्स्ट का डेटा स्टोर करेंगे, और वो भी किस मोड में, रीडेबल मोड में। जैसे एग्जांपल ये देखिए, नोटपैड की फाइल है टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी के एक्सटेंशन से, डॉट सीएसवी, सीएसवी की फाइल है, पाइथन की फाइल डॉट पीएवी से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने कोई भी एग्जांपल सेव कर लिया, देखिए नेम एज, वो फाइल हमारी कोई भी हो सकती है, वो टेक्स्ट की होनी चाहिए, तो वो टेक्स्ट फाइल कहलाएगी। बात करें हमारी सेकंड फाइल की, तो ये बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल हमेशा किस में स्टोर होगी, या तो जीरो में और या तो वन में। जीरो मतलब फॉल्स और वन मतलब ट्रू, और ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। जैसे अगर हम इमेज की बात कर लें, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी डॉट ई, ये सारी फाइल यानी टेक्स्ट को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो सारी हमारी बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पाइथन में फाइल को कैसे ओपन करते हैं, तो पाइथन यूज द ओपन फंक्शन, यानी पाइथन में ओपन फंक्शन को यूज किया जाता है किसी भी फाइल को खोलने के लिए। हम फाइल ऑब्जेक्ट डालेंगे, यानी जो वेरिएबल डालेंगे, कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, फिर हम ओपन फंक्शन लगाएंगे, फाइल नेम यानी जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया वो नाम डालेंगे, और किस मोड में ओपन कर रहे हैं ये डालेंगे। पैरामीटर में यही चीजें दी गई हैं कि फाइल नेम का मतलब क्या है, जिस नाम से या जिस पाथ पर हमने सेव कर रखा है। मोड का मतलब कि हम फाइल को किस लिए कैसा ओपन करना चाहते हैं, रीड के लिए, राइट के लिए, या किसके लिए। अब देखिए इसमें पाइथन के कई सारे मोड हैं। आर का मतलब रीड मोड होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग, यानी कि ये एक ऐसा मोड है जिसमें केवल हम फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज यूज फॉर राइट मोड, और जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ओवरराइटिंग, यानी किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में और भी कुछ लिखने के लिए। बात करें अपेंड मोड की, तो अपेंड मोड क्या करता है, नया डेटा अलाउ करता है। क्रिएट मोड का काम क्या होता है, नई फाइल को क्रिएट करने के लिए। अगर हम आर प्लस की बात करें तो रीड एंड राइट मोड, डब्ल्यू प्लस की बात करें तो राइट एंड रीड मोड, ए प्लस की बात करें तो अपेंड एंड रीड मोड, अपेंड का मतलब जोड़ना, आरबी का मतलब बात करें तो रीड अ बाइनरी फाइल, यानी वो फाइल कैसी है हमारी, बाइनरी है। डब्ल्यू बी की बात करें तो राइट अ बाइनरी फाइल, अगर बाइनरी फाइल है तो डब्ल्यू बी।
अगर हम रीडिंग फाइल की बात करें तो रीडिंग मीन्स रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल, यानी जो भी फाइल में डेटा स्टोर है उसको रिट्रीव करना। तो ये रीड मोड यानी रीड फंक्शन से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी फाइल है तो हम फाइल डॉट रीड, तो इसके लिए हम लोग फाइल कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल लेने के बाद ओपन और हम अपनी फाइल का नाम लिख देंगे। तो चलिए एक हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम एक नोटपैड खोल लेते हैं और नोटपैड में सपोज दैट हमने लिख दिया, नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया आई लव लखनऊ और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कहाँ कर दिया? डेस्कटॉप में कर दिया। और इसको सेव किससे किया? kl.txt, सॉरी, ठीक है, kl.txt सेव हो गया। अब हम चलते हैं पाइथन पे और पाइथन पे सेम फाइल को हम ओपन करते हैं। तो हम सेम फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये फाइल का डेटा पढ़ता है कि नहीं। रीड फंक्शन क्या करेगा? फाइल का डेटा पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो हम खोलते हैं आइडियली पे हम नया विंडो खोलेंगे स्क्रिप्ट मोड और हमारी फाइल किस नाम से सेव थी? तो हमारी फाइल सेव थी kl नाम से, kl.txt। ठीक है, हमने लगाया वेरिएबल में ओपन कर दे कौन सी फाइल? kl.txt और r का मतलब कौन से मोड में? रीड मोड में। डेटा फाइल डॉट रीड, ये देखिए हमने रीड फंक्शन का यूज किया नहीं रीड करने के लिए। प्रिंट डेटा और फाइल को हमने क्या कर दिया? क्लोज। अब इसको हम सेव करते हैं और जब हम सेव करेंगे तो हमने सेव कर दिया और अब इसको अगर रन करेंगे तो जो हमने वहां लिखा था देखिए हमारे पाइथन पे आ गया आई लव माई लखनऊ। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि रीड मोड का काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन में क्या होता है कि एक बार में एक ही लाइन पढ़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए उसमें और ज्यादा लिखा होता है, जैसे कि हम उसमें और लिख देते हैं, जो हमारा नोटपैड वाला फाइल है उसमें हम और चीजें लिख देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों को लिखना है। नोटपैड वाली फाइल यहाँ पे कहीं केएल नाम से सेव होगी, ये रही। यहाँ पे लिखा आई लव माई लखनऊ, यहाँ लिखा आई लिव इन लखनऊ, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अगर हम पाइथन पे चले या फिर पहले हम इधर देख लेते हैं रीड लाइन का प्रोग्राम। इसमें रीड लाइन में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रीड लाइन। और ये देखिए लिखा हुआ प्रिंट डॉट रीड लाइन। जितनी लाइन आपको पढ़नी हो उतनी बार आप रीड लाइन को यूज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने उधर प्रोग्राम के पास। ये आपको फाइल हमारी उस पर मिल जाएगी। आप अगर हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से अपने पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारी कौन सी फाइल थी? kl.txt। ओके, अब अगर इसको रन करेंगे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एक लाइन आई, आई लव माई लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ। दो लाइन क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ पर दो बार लिखा था रीड लाइन। अगर हम एक बार लिखेंगे तो सिर्फ एक बार राइट होगा, रीड होगा, और अगर तीन बार लिख देते हैं तो हमारी तीनों लाइनें रीड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और रीड लाइंस में क्या होती है? सारी लाइन वापस आ जाती हैं। बात करें राइटिंग मोड की, तो राइटिंग का मतलब होता है कोई भी नया डेटा स्टोर करना, और राइटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? डब्ल्यू मोड यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज किया, यही वाली फाइल हम ले लेते हैं और अपने केएल लगा देंगे, है ना, उसी में यूज कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने नोटपैड पे, सॉरी अपने पाइथन पे, और यहाँ पे हमने कहा कि हमारी जो पाइथन की फाइल है केएल, उसमें जो लिखा हुआ है उसी में डब्ल्यू मोड में यानी नए मोड में फाइल राइट क्या कर दो? नेम राहुल लिख दो और कोर्स पाइथन लिख दो। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब रन करते हैं, देखते हैं ये हो गया कि नहीं। हाँ हो गया है। चलो देखते हैं नोटपैड में चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो हम नोटपैड में चलने के लिए कहाँ पे चलेंगे? नोटपैड में हम चलेंगे तो सबसे पहले हम नोटपैड में चलने के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम अपने नोटपैड में केएल फाइल को खोल लेते हैं। आप देखिएगा कि इसमें मेंशन, यस देखिए सबको रिप्लेस हो गया और नेम राहुल लिख गया और कोर्स पाइथन लिख गया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि राइट मोड का काम क्या होता है? नया लिखने के लिए। बात करें अपेंड, तो अपेंड का मतलब क्या होता है? नया जोड़ने के लिए, मतलब उसी के आगे अगर आपको कुछ जोड़ना हो, तो जैसे मान लीजिए आपको उसी फाइल के आगे कुछ जोड़ना है या उसमें जोड़ना है तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। आपको करना क्या होगा? यहाँ पे खाली आपको
जो भी नया लाइन ये जो स्लैश एन होता है उसका यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए कि नई लाइन से क्या जोड़कर आ जाए। देखिए यहाँ पर एज यानी कि यहाँ पे हो गया है। अब अगर हम नोटपैड खोल के देखेंगे और यहाँ से रन करेंगे, देखिए हमारा इसमें क्या जुड़कर आ गया है, आगे एक्स्ट्रा एज। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलो नेक्स्ट मोड हम लोग कर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो क्रिएट अ न्यू फाइल का मतलब होता है कि नई फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्स मोड का भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, नई फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो एक नया फाइल एग्जिस्ट एरर आता है ऑप्शन क्रिएट होकर। ठीक है, तो चलो करके भी देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ से बना भी सकते हैं, है ना? जैसे हमने इसी को बनाया और यहाँ पे हमने इसको केएल दे दिया। मान लीजिए केएल नाम से है फाइल हमारे पास, लेकिन फिर भी हम देते रहे। ठीक है, अब देखिएगा फाइल एग्जिस्टिंग एरर आएगा। यस, देखिए यहाँ पर फाइल ओपन, ये देखिए डॉट टीएक्सटी एक्स मतलब ये। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जनरेट हो ही जाएगी। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग फाइल, तो क्लोजिंग हम लोगों ने करी है। हम अपने काम को करने के लिए करने के बाद फाइल डॉट क्लोज यूज करते हैं जिससे कि हमारी फाइल क्लोज हो जाए। यूजिंग द विद स्टेटमेंट, यूजिंग द विद स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो हम विद स्टेटमेंट का यूज करके भी अपनी फाइल को किसी भी मोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी फाइल को केएल मोड को इसमें ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपनी फाइल को कैसे करेंगे। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और हमारी फाइल का नाम है केएल। ओके, केएल रन करा देते हैं। अच्छा, अच्छा कोई प्रोग्राम फाइल ही नहीं बचा है क्योंकि एक सेकंड, फाइल डॉट कर लीजिएगा, हो जाएगा इजीली। विद स्टेटमेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी फाइल को डिलीट करनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी फाइल हो आप उस पर नाम लिखकर उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कई सारे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर आपको एम्पटी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, RMDIR। RM का मतलब रिमूव, DIR का मतलब डायरेक्टरी नेम, और जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसका यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको और इसके आगे के जो वीडियोस होंगे वो नेक्स्ट सीरीज में आएंगे। थैंक यू सो मच।